आपने देश के कई काबिल आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में सुना होगा जिन्होंने अपनी मेहनत से देश भर में अपना मुकाम बनाया है। इन्हीं में से एक है आईपीएस अंकिता शर्मा, जिनका नाम सुनते ही नक्सलवादी डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उनका सफर आसान नहीं था। उन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसके अलावा उन्होंने अपनी यूपीएससी की जर्नी में भी कई तरह की परेशानी और समस्याओं का सामना किया था, जिसके बाद आज वो इस मुकाम पर जा पहुंची हैं। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाती हैं। अंकिता शर्मा के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो क्या है उनके संघर्ष की कहानी, चलिए आपको बताते हैं। एक वक्त था जब वो 2 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 2 बार नाकाम रही, लेकिन फिर उन्होंने भी ठान लिया कि उन्हें ये परीक्षा पास करनी है और उस मुकाम पर पहुंचना है जहां हर कोई उनके नाम से उन्हें पहचाने। उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और उनकी कड़ी मेहनत से उनका ये सपना साकार हो गया और अब आईपीएस ऑफिसर अंकिता शर्मा आज देश की बेहतरीन ऑफिसर्स में गिनी जाती हैं। हालांकि अंकिता शर्मा ने भी यहाँ तक का सफर तय करने में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हर हाल में सफल होना था तो डटी रही और आखिर में सफलता का स्वाद चख ही लिया। 25 जून 1995 में छत्तीसगढ़ में जन्मी एक साधारण सी लड़की, जिनके जन्म के समय किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि आगे चल के इस मासूम सी लड़की से नक्सलवादी भी खौफ खाएंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली अंकिता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई यहीं के सरकारी स्कूल से की। ग्रेजुएशन के बाद अंकिता ने एमबीए किया और फिर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गईं। दिल्ली में 6 महीने तैयारी करने के बाद वे अपने घर वापस लौट गईं और यहाँ भी उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी। यूपीएससी परीक्षा में उनके पहले 2 प्रयास असफल रहे। पहले प्रयास में वो मेंस में 15 नंबर से चूक गईं और दूसरे प्रयास में प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाईं। लेकिन इन असफलताओं ने उनका हौसला नहीं तोड़ा। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया और तीसरे प्रयास में जबरदस्त सफलता हासिल की। साल 2018 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 1035 अंकों के साथ 203वीं रैंक हासिल की। उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर में आईपीएस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। अपने एक इंटरव्यू में अंकिता बताती हैं कि उनके घर का माहौल काफी अच्छा था। कभी लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं किया गया। माता पिता ने उनकी परवरिश लड़कों की तरह ही की थी। बचपन से किरण बेदी उनकी रोल मॉडल रही थी। अंकिता शर्मा चाहती थी कि वे अफसर बने और यही कारण था कि वो पहले 2 अटेम्प्ट में असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में अंकिता शर्मा ने नक्सलवाद के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए हैं। उनकी बहादुरी के किस्से देश भर में मशहूर हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन भी उनकी फैन है। अंकिता शर्मा किरण बेदी को अपना रोल मॉडल मानती हैं। अंकिता सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और उनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। अंकिता की सक्सेस स्टोरी साबित करती है कि लगन और मेहनत से हर काम को आसान बनाया जा सकता है। वहीं अंकिता शर्मा की शादी आईपीएस अधिकारी बनने से पहले ही हो गई थी। उनके पति विवेकानंद शुक्ल भारतीय सेना में मेजर हैं और वर्तमान में मुंबई में तैनात हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अंकिता ने कहा था कि शादी होने के बाद लड़कियों की जिम्मेदारी बदल जाती है। पति के सेना में होने के कारण बार बार पोस्टिंग बदलती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया। अंकिता कहती हैं कि उनके पति ने भी उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। छत्तीसगढ़ कैडर की आईपीएस अंकिता शर्मा सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। अंकिता शर्मा की फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो ट्विटर पर उनके 1 लाख से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर उनके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो ये थी आईपीएस ऑफिसर अंकिता शर्मा के संघर्षों की कहानी, जो साबित करती है कि मेहनत और लगन से किसी भी काम को आसान बनाया जा सकता है।